नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमने अगर आईपीओ में किसी अप्लाई किया, एसएमए आईपीओ हो या मेनलाइन आईपीओ हो, एनएससी बीएससी का किसी में भी हमने अप्लाई किया, हमें अलॉटमेंट आ गई, तो अब हमने उसको महीने बाद या हफ्ते बाद हमने उसको बेच दिया, तो अब हमें कितना परसेंट उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब हमने आईपीओ में अप्लाई किया है, हमें प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो कितना परसेंट टैक्स जाएगा और उसको कैसे बचाया जाए पूरा का पूरा, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट आ गई, एक लॉट आ गया या 2 लॉट आ गए और आपको डिसेंट प्रॉफिट हो गया, तो आप अगर उसको 1 साल से पहले बेच देते हो, मतलब आज अगर आपको अलॉटमेंट आई 1 साल से पहले, 12 महीने से पहले अगर उसको बेच देते हो, तो उसमें 20% का इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे। और अगर आप उसे 1 साल के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, उस पर आपको 12.5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 1,25,000 तक का टैक्स एग्जम्प्टेड है। मतलब अगर आपने आज दिया, 1 साल के बाद इसको आप बेचते हो, होल्ड करते हो आईपीओ वाले स्टॉक को, 1 साल के बाद आप बेचते हो, तो 1,25,000 से नीचे का अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर है तो 12.5% का इनकम टैक्स लगेगा। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 500 रुपये का एक शेयर था और आपको 100 शेयर अलॉट हुए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, समझने में, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और 600 रुपये का आपने उसको बेचा, मतलब 500 का आपने ख़रीदा था, 100 शेयर आपको आईपीओ में अलॉट हुए और 600 पे आपने बेच दिया, मतलब 100 रुपये पर इक्विटी शेयर आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो आपने 1 साल से पहले उसको बेचा, तो यहाँ पे आपका 2,000 रुपये का इनकम टैक्स लगेगा। 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, इस पर 20% यानी कि 2,000 का इनकम टैक्स। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम कैलकुलेट करें तो मान लीजिए कोई शेयर 500 का था और आपने उसको 2,500 रुपये पे बेचा 1 साल के बाद, तो यहाँ पे आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1,25,000 रुपये एग्जम्प्टेड है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख का आपका गेन हुआ, 1,25,000 तक टैक्स एग्जम्प्टेड है आज के टैक्स के रूल के हिसाब से। तो अब आपको 75,000 रुपये इनकम टैक्स देना है, जो कि 12.5% के हिसाब से 9,375 रुपीज़ बनता है। अब इस टैक्स को बचा कैसे सकते हैं हम, एक मैंने डिटेल वीडियो डाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको चेक कीजिएगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट आ गई, आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 10,000 रुपये का, आईपीओ के शेयर सेल करके आपको कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका 20% का टैक्स बनता है, 2,000 रुपये का इनकम टैक्स आपका बनता है। तो अब आप इस पैसे को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई होल्डिंग बड़ी है जो कि लॉस में है, जो आपने 1 साल से पहले खरीदी थी, तो उसको आप बेच दो। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, XYZ कोई कंपनी है, उसमें 10,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, तो उसको आज ही बेच दो। आज बेच के अगले दिन उसको मार्केट से ख़रीद लो। जैसे मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, तो 3:29 पे उसको बेच दो। जिस स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, जो आपकी होल्डिंग में पड़ा है, आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं शेयर, उस शेयर को आप बेच दो सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे 10,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, प्लस यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आईपीओ से 10,000 रुपये का वैसे ही खड़ा हुआ था, तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो अब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारे पैसे अपने बचा लिए टैक्स के। अब इसमें फ़ायदा कैसे है, आज आपने ये शेयर बेचा था जो आपके होल्डिंग में पड़ा था, ठीक है, 10,000 रुपये का लॉस हो रहा था यहाँ पे, और जो आपने आईपीओ में शेयर अलॉट हुआ उसमें 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, इसमें लॉस हो रहा था, तो ये दोनों मिलके 0 हो गया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब इसके अंदर करना क्या है कि जो शेयर आपने बेचे हैं, अगले दिन 9:15 पर मार्केट खुलती है, 9:16 पे उसको ख़रीद लो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आज हमने बेचा, हो सकता है अगले दिन 2% बढ़ जाए, 3% बढ़ जाए, हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा ऊपर के प्राइस पे ना खरीदना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3:29 पे उसको बेच दो और 9:15-16 पे अगले दिन मार्केट खुलते ही इसको खरीद लो। अब ये जो शेयर आपने ख़रीदा है, ये अभी तो आपका लॉस में है, अभी तो आप बेचोगे नहीं इसको आप बेचना 1 साल के बाद, जब इसमें 10,000 रुपये का आपका जो लॉस हो रहा था वो रिकवर हो जाएगा, प्लस तब बेचना जब आपको 10,000 से ऊपर उसमें प्रॉफिट हो रहा हो। 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, क्योंकि वैसे तो आप उसको होल्ड करने ही वाले थे, आपका कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि उसमें लॉस हो रहा था। अब जब उसमें 10 या 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, तब उसको बेचना आप, वो आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। उस पर 1,25,000 तक टैक्स वैसे ही एग्जम्प्टेड है, उसमें वैसे ही कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो सारे के सारे पैसे आपके बच जाएंगे। आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा आईपीओ के गेन के ऊपर। बस यहाँ पे ये है कि आपकी एक होल्डिंग होनी चाहिए
डीबी में ऐसा शेयर होने चाहिए जो आपके लॉस में है। हो सकता है एक शेयर नहीं होगा, 4-5 स्क्रिप्ट होंगी, उसको मिला के 10,000 से ऊपर आपका लॉस हो रहा होगा, तो उसको बेच के अगले दिन खरीद लो और उसको 1-1.5 साल के लिए होल्ड करो। तो ये एक तरीका है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने का। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन को भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन थे और अपना टैक्स बहुत अच्छा बचा सकते हो। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मैं होल्डिंग से अपने शेयर क्यों बेचूं, जो प्रॉफिट मेरा खड़ा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उस पर मैं इनकम टैक्स भर देता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी आप स्मार्टली एक्ट कीजिए। जब गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है, 1,25,000 तक टैक्स एग्जम्प्टेड है लॉन्ग टर्म में, तो उसका फ़ायदा उठाइए। पहले ये 1 लाख था, अब 1,25,000 हो गया। और पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 12.5% का इनकम टैक्स लगने लग गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, पहले 10-12%, 15% तक हुआ करता था, बहुत कम हुआ करता था। तो अब जो रूल्स हैं हमारी गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, उस रूल से हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं वो हमें समझना होगा। मैंने डिटेल वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, उसमें अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश की, तो आप किस तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं, और ये मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।